राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार जोहार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1, जिसमें पार्ट नंबर 2 इसमें डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है बना करके, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, जा करके वहां से उसको देख लीजिएगा बच्चों। ये वीडियो पूरी तरीके से इंजीनियरिंग ग्रुप वालों के लिए है, ये मेडिकल वाले बच्चों के लिए नहीं है। और वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाला है क्योंकि ये आपका पेपर काफी टफ बनता है, मैथमेटिक्स वाला जो रहेगा सेक्शन, और इसमें बहुत सारी चीजें आप पढ़े नहीं है वो भी आएगा। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो नहीं भी जानते हो, लेकिन अगर जरा सा भी इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में तो वो आप सब सीख करके ही जाओगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के 102 नंबर का क्वेश्चन। इफ 10x बराबर -5/12 और x कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता हो तो आपको sin x का मान बताना है। राइट, थोड़ा तेजी से चलेंगे तो डरिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप मैथ की थोड़ी सी भी समझ रखते हैं तो आप तेजी से बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजिली आसानी से समझ पाओगे, कुछ छूटने वाला नहीं है, टेंशन मत लीजिए। देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखेगा, एक अनुपात दे देगा, मतलब कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा, दूसरा पूछेगा तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए, tan x का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा ऐसे ही। ये मान लीजिए आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये वाला कोण x के लिए। तो देखिए ये वाला 5 है, साइन वाइन मत देखिए कौन निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, आप सीधे नंबर देखिए। 5 है, ये है आपका 12। राइट, तो ये वाला आपका हो जाएगा 13, किससे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, तो ये वाला आपका 13 हो जाएगा कर्ण। अब आपको लगाना है इस कोण x के लिए साइन का अनुपात। तो साइन x बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 5, यानी कि 5, और बटे में कर्ण कितना है, 13। और आपको बता दें साइन कन्वेंशन जो होता है ASTC, ए फॉर ऑल पॉजिटिव रहता है रेशियोज, और यस फॉर साइन, और उसका अपोजिट जो कॉसेक होता है वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ तीसरे में tan, तो आप देख रहे हैं दूसरे वाले में साइन है, तो भाई साइन इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब इसमें निगेटिव साइन का कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा रहेगा, 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यही तीसरे या चौथे में रहता तो आपका साइन के साथ में नेगेटिव चिन्ह लगा दिया जाता, यानी माइनस का 5/13 हो जाता। चलिए बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही मजेदार है। ये दो जो नंबर दिया हुआ ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आयोटा यानी कि आई, ये देखो दिख रहा होगा, लाल कलर से मैं आपको इंडिकेट किया हूं। तो इसको जब भी दिखे तो आपको एक हिस्सा होता है रियल, जैसे यहाँ पे जिसमें आई नहीं रहेगा वो होता है रियल, और जिसमें आयोटा रहता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इधर जीरो है तो इसको जीरो प्लस आयोटा टाइम्स जीरो कर सकते हैं। अब रियल की तुलना रियल से और इमेजिनरी की तुलना इमेजिनरी से कर दीजिए, तो 3y-2 बराबर 0 कर दो, और ये 7-2x बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 2/3 और x बराबर हो जाएगा 7/2। देख लीजिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, जो कि सही हो जाएगा बच्चों। चलिए 104 नंबर पे देखिए, ए बी सी ये एपी में है, तो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी किस में होगा। अब ऐसा क्वेश्चन अगर दिमाग ना काम करे तो मैं जो बता रहा हूँ वो आप समझ लीजिए एकदम रामबाण है, कैसा भी क्वेश्चन नहीं आया बच्चों तुरंत। ये जो 3 नंबर दिए हुए एपी तो आपने सुना ही होगा, क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा बहुत अच्छे से। तो देखिए क्या होता है, ऐसा 3 नंबर जो लगातार हो, जैसे मैं इसको ए को 1 मान लेता हूं, बी को 2, सी को 3, कोई ऐसा सिंपल सा नंबर ले लीजिए। अगर ए बी सी एपी में है तो 1 2 3 ले लीजिए उसको। राइट, 1 2 3 किस में है, एपी में है। एपी में मतलब ये अंतर इनके बीच का समान होना चाहिए। देखिए 1 में 1 जोड़ दिया 2, 2 में 1 जोड़ दिया 3, यानी सर्वांतर कितना है, समान है। अब सेम ए बी सी का मान यहाँ उठा के रख दीजिए। ए कितना है, 1 है, बी कितना है, 2 है, सी है 3, ये मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए बी प्लस सी का मान कितना आ गया, बी प्लस सी की जगह पे कितना आएगा, बी इतना है 2 और 3 मिलकर के 5। सी प्लस ए का मान कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, सी और ए 3 और 1 मिलकर के 4, और ए प्लस बी कितना आ जाएगा आपका 2 और 1 मिलकर के 3। तो आपने देखा वो नंबर क्या मिला, 5 4 3, क्या मिल गया, 5 4 3, जो कि किसमें है, एपी में है, इन एपी। तो आपको क्या पता चला कि ये जो नंबर्स हैं ये किसमें है, एपी में है। लेकिन अब क्या चेक करो कि क्या ये जीपी में है। जीपी में मतलब ये जो बीच वाला नंबर होता है इसका वर्ग कर दीजिए 16, क्या ये बराबर है इन दोनों के गुणनफल के, यानी 5 गुणे 3 के।
यानी कि 15 के बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये जीपी में नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहा है, एक एपी बना रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा बच्चों, क्योंकि 3 में बोथ एपी और जीपी दिया हो, इसलिए जीपी को भी चेक करना बनता था। राइट, तो जीपी नहीं है, सिर्फ एपी ही है, तो ऑप्शन एक सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। 105, अगर जरा सा भी आपको लग रहा है ना मस्त, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलो बच्चों, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। ये देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है उनका सम, राइट। तो जैसे एन लिखा हुआ इसका स्क्वायर, ये आपको सम बताना है। तो इसका सम होता है ये वाला जो लिखा हुआ है, ये होता है आपका n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 और बाई में 6 होता है। 2 नंबर वाला फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, इसको 10 क्लास वाली बुक में भी आप आसानी से देखे होंगे, फॉर्मूला पढ़े भी होंगे। देखिए अगला 106 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला। देखिए ये क्वेश्चन तो वही 12th का है आपको, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। जैसे पैराबोला होता है दो तरह से आप समझिएगा, y² बराबर एक 4ax और दूसरा होता है x² बराबर 4ay, राइट। इनका मैं ग्राफ आपको बना के दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा समझ जाइएगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला आप देख रहे हो, इसका ग्राफ यहां से ऐसे बनेगा, ऐसे वाला, जबकि इस वाले का ग्राफ यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूं, इसका ग्राफ बनता है ऐसे वाला। लेकिन अब ये वाला इधर से मैं डॉटेड डॉटेड जो बना के दिखा रहा हूं, ऐसे भी बन जाएगा कब, जब यहाँ माइनस हो जाता है, यानी ए का मान अगर निगेटिव हो जाएगा इसमें, तो अगर यहाँ पे ए निगेटिव हो जाएगा तो ये ऐसे उल्टा 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 छप जाता है बच्चों। लेकिन आपको यहाँ छापना नहीं है, आपको यहाँ काम निकालना है। इसका यहाँ पे एक तो पॉइंट होता है जिसको फोकस कहते हैं, फोकस, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका कोऑर्डिनेट होता है a,0। यहाँ पे जो होता है ये फोकस, इसको बोलते हैं जब ऐसा वाला डिजाइन रहेगा तो, यानी इस फॉर्मेट में जब रहेगा तो फोकस क्या बन जाएगा, 0, माइनस का ए, सॉरी 0, a बन जाएगा, राइट। अब बस इसी में आपको मान रख देना है, ये दो किस्म के जो है देख करके। अब यहाँ पे देखिए x² बराबर क्या लिखा हुआ है, माइनस का 9y, ये कौन सा डिजाइन वाला है, ये वाला, ये डिजाइन का है, राइट। अब यहाँ से 4a बराबर, देखिए y तो y ही है, लेकिन 4a बराबर कितना, माइनस का 9, तो a बराबर कितना हो गया बच्चों, -9/4। a का मान हमको मिल गया कितना, -9/4। अब चूंकि ये इस वाले डिजाइन का है, इसलिए इसका फोकस क्या हो जाएगा बच्चों, फोकस हो जाएगा 0, a कितना है, -9/4, आपका आंसर हो गया। 0, -9/4 किस में दिया हुआ है, 2 नंबर, तो वो सही हो जाएगा। चलो बढ़ो 107 नंबर। इन द गिवन फिगर, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ये वाली भुजा बराबर है, और कह रहा है जो ABC कोण है, मतलब ये वाला 50 डिग्री है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। ये वाला दोनों 50 हो गया, तो ये वाला कितना बनना पड़ेगा इसको, 80। जब ये 80 हो जाएगा तो ये वाला भी ऑटोमेटिक हो जाएगा 80। कैसे होगा, जरा रिमाइंड करके फिर से एक बार देखिएगा और सोचिएगा, इस पे विचार कीजिएगा, राइट। क्योंकि एक ही चाप के द्वारा और वृत्त के एक ही खंड में स्थित कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन 108 नंबर। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 हैं, उस त्रिभुज के मध्य बिंदु से मिले। गजब का क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त, झक्कास। ये देखो, अब आपको एक चीज भी याद रखनी होगी, क्या, कि एक है 3, एक है 4, एक है 5, तो ये ऐसी संख्या है मस्त वाली कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाती हैं, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो समकोण त्रिभुज में जो बड़ी की भुजा होती है वो कर्ण होती है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो दो बचती है उसमें से एक लंब रहेगी, एक ठो आधार रहेगी। तो एरिया क्या बनता है बच्चों, आपको पता ही होगा, 1/2 गुणे आधार, यानी कि 3 गुणे 4 हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में, कितना बन गया, 3 दूनी 6, 6 स्क्वायर यूनिट आपका बन गया, 6 मात्रक। अब क्या करेंगे हम, इसको बोला कि इसका मध्य बिंदु निकालो, सभी भुजाओं का मध्य बिंदु निकालो और ऐसे इनको जोड़ दीजिए बच्चों, जैसा आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों फिगर जो एरियाज बन रहे हैं ये चारों बराबर होते हैं, यानी कि ये सभी बराबर बराबर एरिया में आते हैं। इसने क्या कहा, मध्य बिंदुओं से मिलने वाले जो त्रिभुज है, ये जो आपको दिख रहा होगा, मैं लाइन खींच रहा हूं, राइट। तो इसका एरिया पूछ रहा है, चूंकि चारों, ये जो एरिया है जो जिसपे लाइन मैंने खींचा, जिसको लाल कलर से डार्क कर रहा हूं, ये वाला एरिया, ये सब आपस में बराबर होते हैं, राइट। तो ये 4 गुना हो जाता है। तो अब ये टोटल एरिया का ये हिस्सा कितना है, 1/4 है। टोटल एरिया हमारा 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 का 6/4 और भाग लगा दीजिए तो हो जाएगा 3/2, मतलब कि 1.5 यानी 3/2 ही लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी की बात ही नहीं है।
1.5 भी हो जाएगा, तो 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आपको ऐसे ही करने का है वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में शॉर्टकट तरीका, और माइंड को एकदम बढ़िया क्विक तरीके से क्लिक कराना है। चलिए बढ़िए, 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैसे बनाना है वो देखते रहो बस। यहाँ पे देखो इसने क्या कहा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है किसकी, इस सर्कल की, यानी कि ये वाली 10 है, ये भी 10 है, राइट, और ये भी जो है क्या है, ओबी भी 10 है। जब ये 10 है तो ये वाली 5 हो जाएगी। जब ये 5 हो जाएगी तो जरा हमको ये वाली लंबाई बता दो, तो ये जो अभी आपको दिख रही है ए से पी, एपी की लंबाई जरा बताओ, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25 बराबर स्क्वायर रूट में 75। 75 को लिख सकते हो 25 तिया 75, मतलब कि 5 रूट का 3 सेंटीमीटर। तो ये आपकी आ गई 5 रूट 3 सेंटीमीटर, कौन सी वाली, ये वाली साइड, 5 रूट का 3, राइट। और ये है लंब, और 5 वाली क्या है, आधार। तो अब अगर हम एक त्रिभुज का, चूंकि ये वाला त्रिभुज दोनों तीनों चारों ये 4 बराबर यानी सर्वांक्षण त्रिभुजों में बढ़ जाता है, तो टोटल एरिया रोम्बस का आपको पूछ रहा है, समचतुर्भुज का टोटल क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 गुना एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार कितना है 5, और ऊंचाई कितनी है 5 रूट 3, 5 रूट 3 ये आंसर हो जाएगा। 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 50 रूट का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। देख रहे हो ना, ऐसे ही आपको सोचना है इतना क्विक। 110 नंबर देखिए, कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि 16/पाई गुना है, तो पाई से पाई कट गया, तो ए स्क्वायर बराबर 16 आर स्क्वायर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका बच्चों, ए बराबर हो जाएगा 4r, राइट, 4 का स्क्वायर होता है। तो अब हमने क्या करना है, इसने क्या कहा आगे देखिए, वर्ग की भुजा से वृत्त की व्यास, तो वर्ग की भुजा हमारी कितनी हो, अब इसको 4r को लिख सकते हो, 2 टाइम्स 2r लिख सकते हो। 2r क्या है, डायमीटर है, सो a/2r अगर करोगे तो क्या आएगा, 2 और बटे में 1, यानी कि a/2r बराबर 2:1 आ गया, जो कि आपका आंसर है, किधर है, 2 नंबर में दिया हुआ है, सही हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे ही सोचने का और जल्दी से कर लेगा। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 111। अब देखिए मस्त क्वेश्चन है, दे दिया, कह रहा है कि x की आय जो है y की आय से 25% अधिक है। तो ऐसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक तरफ x लगाओ एक तरफ y अगर 100 रुपया है तो ये 125 रुपया, सॉरी 125 से 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% ज्यादा है। अब कह रहा है y की आय x की आय से कितना कम है, तो भाई y की आय 100 है, इसकी 125, तो कितना कम हो गया, कमी ऊपर रखिए 25, कितने से कम है, तो 125 से कम है, उसको नीचे रखिए और इनटू में 100 कर दीजिए, परसेंटेज आ गया। 25 से 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, आंसर कितना आ गया बच्चों, आपको पता होगा 20%। सही आंसर 3 नंबर हो गया। उल्टा मत लगा देना कि ये 25% ज्यादा तो उतना कम हो जाएगा ना, बिल्कुल नहीं होता है। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला है, कह रहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, बी सी डी हरात्मक में है, तब क्या होगा। अभी ऊपर में सर कहोगे कि सर आपने बताया था 1 2 3 रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे एक नया वेरिएबल आ गया है डी, इस वजह से हमारा वो फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर ए बी सी में ही होता तो 110% काम करता, गारंटीड काम करता, राइट। लेकिन अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, ये तीनों एपी में है तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि 2b बराबर a प्लस का c होता है, राइट, 1 नंबर समीकरण मान लीजिए। अब ये हरात्मक में है तो क्या कर देना, बीच वाले को उल्टा करके, यानी कि 2/c बराबर, इनको भी उल्टा करके जोड़ दो, 1/b प्लस 1/d। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो b प्लस का d और बटे में bd हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2bd बराबर c इंटू बी प्लस का d, ये आ गया। अब यहां से ये जो 2b है, 2b का मान समीकरण 1 से यहां रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, d इंटू में आपका है a प्लस सी, तो a प्लस सी बराबर c और b प्लस का d, ओपन कर दीजिए तो ad प्लस का cd बराबर cb प्लस cd, cd से cd कट गया तो ad बराबर cb, आंसर हो गया आपका कौन सा, AD बराबर CB या BC, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, जो कि सही हो जाएगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। 113 जबरदस्त झक्कास एकदम फैंटास्टिक क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जब भी दिखे, आपको बता रहा हूं एक ट्रिक, इसका आंसर होने का हमेशा 2, राइट। कैसे होता है वो भी बता देता हूं, नहीं तो कहोगे सर रट्टा मार के आए हो।
नहीं, बिल्कुल ये कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर चार्ट दिखे, या फिर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर दिखे, उसका भी सेम आंसर आएगा 2। अब चलिए कैसे होता है वो भी देख ही लो, राइट। जैसे लिखा हुआ है, आपको मैं एंगल की बात कर रहा हूं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पाई बाई 16, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर लिख दें पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 16, राइट। तो ये कितना आएगा जरा ध्यान देना, ये आएगा पाई बाई 16, घटा के देख लेना, ये पहला हो गया। दूसरी बात, अगर हम ऐसे लिख दें पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 16, 5 पाई बाई 16, तो ये कितना आएगा जल्दी से बता दो, ये आपका आ जाएगा 3 पाई बाई 16, आया ना। अब इस पे अगर आप ले लेते हो का साइन सॉरी कॉस है, तो यहाँ पे अगर कॉस ले लेते हो, इसको भी अगर कॉस ले लीजिएगा तो यहाँ पर भी कॉस आ जाएगा, राइट। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस दिस वाला आ जाएगा। इसकी जगह पे आप मतलब क्या लिख सकते हो, ये चीज लिख सकते हो। तो और ये बदल जाएगा किसमें, ये बदल जाएगा साइन 7 पाई बाई 16 बराबर कॉस पाई बाई 16, मतलब ये दोनों मान आपस में बराबर है। तो जहां जहां पे कॉस पाई बाई 16 है, वहां साइन 7 पाई बाई 16 लिख दीजिए। और जहां पे इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, देखिए कॉस 90, तो ये हो जाएगा आपका साइन 5 पाई बाई 16। इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉस का 3 पाई बाई 16, बस रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 + 1 = 2 आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 114 नंबर का क्वेश्चन। एरिया आपको बताना है भाई, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जल्दी से आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा इसका एरिया निकल करके आ रहा है। ये क्वेश्चन दिस इज फॉर यू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 115 1 + tan स्क्वायर, देखिए ये क्या होता है आपका सेक स्क्वायर ए के बराबर। ये वाला वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 + cot स्क्वायर, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब इसको सेक का उल्टा 1/cos स्क्वायर ए, राइट, और पूरे का बटे कर देना है क्या, 1/sin स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस का मतलब होता है tan, दैट मीन्स कि tan स्क्वायर ए आपका आंसर हो गया। किधर है किधर है किधर है किधर है, 4 नंबर में है, सही हो जाएगा। 16 नंबर देखिए 100, तो इसमें क्या कह रहा है, ये वैल्यू है, फटाफट रख दीजिए। देखिए 3 गुणे tan 45 1 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है आपका √3/2 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2 कॉट 30 का मान, कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा, जैसे tan 60 का मान, tan 30 का मान 1/√3, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस का 1/8 इंटू सेक 45, कॉस 45 होता है 1/√, तो इसका हो जाएगा 2, तो 1/8 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसको जल्दी से 2 से ये 4 बार में कट गया, और इसको सिंप्लीफाई करिए फटाफट, 3 × 3 हो जाएगा, माइनस का 3/4 और माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हो जाएगा 3/2 और प्लस का 1/4 आ गया। अब ध्यान देना, सिंपल भी करने का एक सिंपल तरीका होता है, सिंपल भी करने का सिंपल तरीका, तो 3, अब 3/4 1/4 को कर लीजिए, माइनस 3/4 और 1 प्लस का 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2/4 मतलब माइनस 1/2, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1/2 और फिर माइनस का 3/2, राइट, और बस इतना बच गया। अब क्या करेंगे, -1/2 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा, -4/2 मतलब माइनस का 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और माइनस का 2 = 1, तो सही आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर देख लीजिएगा कैसे हुआ, अगर गलत होगा तो कमेंट भी करके बता दीजिएगा, ऐसा नहीं है मैं कि मशीन हूँ डायरेक्ट सही हो जाएगा, मैं तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है कैलकुलेशन मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, बट मैं सुधार करने की कोशिश करता हूँ कि गलती ना हो। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2 पासों को एक बार फेंकने में ठीक 10 फेंकने की क्या संभावना है, जरा देखो। 2 पासे जब एक साथ फेंके जाते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनता है, 36 बन जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि एक बार जब फेंकते हैं तो वो आता है 6, तो 6 2 फेंकेंगे तो 6 × 6 हो जाता है, यानी 36 हो जाता है। अब लेकिन एनी की बात अगर करें तो ठीक 10 आ जाए, एग्जैक्ट कह रहा है ना, एग्जैक्टली मतलब ठीक ठीक 10 आ जाए, तो 10 कैसे बन सकता है, 4, 6, एक पे 4 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए।
अगर पहले पे 6 आ जाए दूसरे पे 4, ये भी 10 दे देगा। अगर पहले पे 5 आए दूसरे पे 5 आए, ये सब आपको सम क्या दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, राइट, 10 आने के। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना हो जाएगा, 3, 1 2 3। क्या इसके अतिरिक्त भी और कुछ हो सकता है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं दिख रहा है ना। जिन किन्हीं दो नंबर्स का सम जो है 10 हो जाए, ये वही बोल रहा है। इसलिए प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी आपकी बच्चों, वो हो जाएगी 3/36, यानी कि 1/12, जो कि उत्तर कहीं दिख नहीं रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस प्रिंटेड या फिर कहीं गलत छप चुका है, राइट। यही आंसर होना चाहिए, 1/12। चलिए देखते हैं फिलहाल आगे, टाइम बिना खराब किए हुए 118 क्वेश्चन को। एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा यानी और ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो चलिए समबाहु त्रिभुज आपको दिखा दे रहे हैं, मजेदार वाला क्वेश्चन एकदम। ये रहा समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा अगर ए है तो ये वाली a/2 हो जाएगी, ये भी a/2 हो जाएगी, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। जैसे ही यहाँ से आप ये लाइन खींचोगे तो ये परपेंडिकुलर होती है सामने वाली पे, और ये वाली भुजा जो है समद्विभाजित भी होती है। ये थियरम है क्लास 9 में, राइट। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये h बराबर आ जाएगा √3/2, √3/2 आ गया। अब ये कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये h क्या है, ऊंचाई। अब इसने क्या कहा, ऊंचाई और साइड के बीच में क्या अनुपात है, यही ना पूछा है। नहीं सॉरी, भुजा पहले पूछा, भुजा और ऊंचाई, मतलब a और बटे में h पूछ रहा है। तो a हमारा a ही है, और h का मान कितना निकल के आया, √3/2, और यहाँ बगल में a भी लिख लीजिए। √3/2 इंटू ए से ए कट जाएगा, बटे 2, और अनुपात में रूट का 3 हो जाएगा। सही आंसर 2√3, सॉरी 2:√3 ऐसा हो जाएगा, राइट। ये 2 ऊपर में चल जाएगा और ये √3 नीचे ही रह जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 119। बहुत झक्कास, एकदम लाजवाब, एकदम लजीज क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके। तो चलिए शुरू करते हैं, और आपको समझाते साथ साथ बताते भी हैं, मेरे साथ लगे रहिएगा। 2 बेलन सबसे पहले बना लो, अभी आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा, झंझना जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिए 2 बेलन ऐसे बना लीजिए, कैसा है वो मैटर नहीं करता, बस आपको समझने का है ना। अच्छा है, सुंदर है, बुरा है, ये मत देखिए। इसका पहले वाला ये है बेलन नंबर 1, ये है बेलन नंबर 2, है ना। ये है, इसका त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई जो है उसको हमने मान लिया छोटका h, इसकी ऊंचाई हमने मान ली बड़का h, और इसकी जो त्रिज्या है उसको हमने मान लिया बड़का r, राइट। इसका वॉल्यूम अगर मान लिया v1, इसका वॉल्यूम मान लिया v2, राइट। अब हम सब कुछ निकालने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। पहले क्या कहा, आयतन का अनुपात निकालना, यानी कि v1/v2, v1/v2 आपको निकालना है। तो चलिए उसके बाद पहले दिया क्या हुआ, पहले बेलन की ऊंचाई जो है, पहले बेलन की ऊंचाई क्या है, h, किसके बराबर है, दूसरे के व्यास के बराबर। दूसरा का व्यास कितना हो जाएगा, 2r, क्या हो जाएगा, 2r, इक्वेशन 1। आगे फिर बोल रहा है तथा पहले बेलन का व्यास, पहले बेलन का व्यास कितना है, 2r, बराबर किसके है, दूसरे की ऊंचाई, मतलब कैपिटल H। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलते हैं अनुपात निकालने आयतन का। तो देखिए v1/v2 मतलब πr² h बटे पाई, दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R², कैपिटल H, ऐसा हमने मान लिया है, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, r² बटे में r², और इनटू में छोटा h बटे बड़ा h। अब देखिए छोटा h बड़ा h यहाँ से गायब कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैसे गायब करिएगा, बस इन्हीं दोनों इक्वेशन से आप क्या करिएगा, वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए। सो r² बटे में छोटा जो बड़ा r है उसकी जगह पे यहाँ पे जब चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा r बराबर h/2, राइट। क्या हो जाएगा, h/2 का होल स्क्वायर, और इनटू में h बटे में बड़का h की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2r, क्या लिख सकते हो, 2r। इस r से एक घात कट जाएगी, बराबर ये देखिए क्या आएगा, r बटे h² बटे में 4, और इनटू में h/2, राइट। ये 4 जो है ऊपर चल जाएगा, बराबर में देखिए 4r बटे में h² इंटू में h/2, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, एक घात यहाँ से कट जाएगी, बराबर क्या बचा जा रहा है, देखो ऊपर में 2r बच गया, नीचे में क्या बच गया, छोटा वाला h बच गया। सो दैट इज योर आंसर 2r/h। समझ में आया मेरे लाल।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 120, यदि AM, GM, HM of two real positive quantities are A, G and H, AM मतलब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, अगर ये A, G और H होते हैं तो इनमें एक बहुत ही जबरदस्त रिलेशन होता है बच्चों, वो ये जो पहला दिया हुआ है ना यही वाला रिलेशन होता है, G² = AH होता है। याद रखिएगा ये मैथमेटिक्स का रूल है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों, हमको लग रहा है 50% से ज़्यादा ही क्वेश्चन जो कि आपके 11th और 12th के हैं जो कि आए हुए हैं। आई होप कि आप इंजॉय करिएगा, मज़ा आया होगा देख करके और काफ़ी कुछ नया आपने सीखा होगा। तो ठीक है, मिलेंगे जल्द ही ऐसे ही कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बने रहिएगा इसी चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।